आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं झलकी वरदान। लेखक मनोज कुमार पटेरिया, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। नारायण नारायण, जय हो कृपानिधान। आइए नारद जी। और महालक्ष्मी की जय हो। देव ऋषि जी, आप ठीक समय पर आए। हमारा मुख्य वायरलेस इस समय कार्य नहीं कर रहा। प्रभु, ऐसी स्थिति में भला मैं कैसे चूक सकता था। हाँ महर्षि, मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने तीनों लोगों का एकमात्र संवाददाता बनाकर कोई गलती नहीं की है। आपने एक गलती की है भगवान। वो क्या महालक्ष्मी? यही कि श्रीमान नारद जी को तीनों लोकों में आपके खिलाफ प्रचार का अच्छा मौका मिल गया है। वाह देवी वाह, क्या सटीक बात कही आपने। अरे नारद, आप भी ऐसा कह रहे हैं? भला आप मेरा विरोध कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? नारायण नारायण। देखिए प्रभु, लोग उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आपको दोष देते हैं यदि उनका कोई काम बिगड़ जाता है, और फिर मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। दया सागर, खरी खोटी सुनाने वाले को तो वो पास भी नहीं फटकने देते। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ भगवान, वहाँ तो आजकल विज्ञान का बोलबाला है। पृथ्वी के लोग आपको भूलते जा रहे हैं, बात बात में आप पर अविश्वास प्रकट करते हैं। अरे ये विज्ञान क्या है? नारायण नारायण, पकड़े गए प्रभु। बस इतनी सी बात भी नहीं जानते आप, और अंतर्यामी होने का दम भरते हैं। भगवान, आपके वरदानों की अब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, इतने धूर्त हो गए हैं पृथ्वी के लोग। क्या उनके विज्ञान ने और बड़े वरदान दे रखे हैं उन्हें? हाँ देवी, विज्ञान ने मानवता को अपना महानतम वरदान दिया है, और वो वरदान है प्रभु, प्रदूषण। प्रदूषण? हाँ, क्या प्रदूषण ने लोगों को सारी सुविधाएं दी हैं? हाँ देवी, प्रदूषण ने बड़े बड़े फायदे दिए हैं उन्हें। अच्छा, कुछ हमें भी बताइए वीणा पानी। अवश्य प्रभु, अवश्य। देखिए, पहला लाभ तो ये है कि इससे जनसंख्या कम होती है, मनुष्यों का जल्दी उद्धार होता है। महामुनि, तब तो अपने नव आगंतुकों के लिए स्थान खाली रखना चाहिए हमें। स्वर्ग तथा नर्क के बड़े फाटक भी खुलवा देने होंगे नारद जी। अरे नहीं 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 देवी, नहीं। एक साथ इतनी भीड़ नहीं आएगी। आएंगे वे अवश्य, लेकिन प्रदूषण का लाभ उनकी सेहत को धीरे धीरे मिलेगा, और वे मजबूर हो जाएंगे अपनी काया छोड़ने को। उन्हें इस बात की प्रसन्नता होगी कि वे इस काया को छोड़ रहे हैं। नारायण 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 नारायण। अरे नारद जी, ये हमारे यहाँ शोर कैसा? नारायण नारायण, ये गैस त्रासदी की भीड़ है। देख नहीं रही हैं देवी, भगदड़ मची है। हजारों लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। पता नहीं इन्हें यहाँ कहीं जगह मिलेगी। कहीं ऐसी दुर्घटनाएं दुनिया में 2-4 और हो गई भगवान, तब तो बस आप ही मालिक हैं। नारायण नारायण। अरे जरा बच के चलो भाई। अरे लाइन से चलो, ऊपर ही चले आते हो। अरे भैया, अरे जरा सुनियो भैया। अरे यहाँ सब मिक मिकी चिल्लावे हैं। अरे मैं पूछू हूँ, यो मिक गैस क्या होवे है? अरे ताई, अब तो तू मर गई, इब का करेगी मिक जानकर? मिक माने मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जहरीली गैस है। अच्छा? हाँ, लेकिन ताई, अगर हम लोग नाक मुंह पर गीला कपड़ा लगा लेते तो इसका असर नहीं होता और हम ना मरते। अच्छा हुआ बेटा तूने बता दिया। अरे आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। नारद प्रभु, लगता है पृथ्वी पर प्रदूषण की कोई भयंकर घटना हुई है। अरे ये भीड़ तो बढ़ती जा रही है, कुछ करना होगा। नारायण नारायण, अब चलता हूँ प्रभु। अरे रुकिए नारद जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? नारायण नारायण,
ये तो बताइए कि प्रदूषण से और क्या लाभ है धरती के लोगों को? देवी, दूसरा लाभ है ध्वनि प्रदूषण, यानी कि अत्यधिक शोरगुल, जिससे मानव मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता है, कान बहरे हो जाते हैं, पेट बिगड़ने लगता है प्रभु। और इस सब से मानव संसार की बुराइयां सुनने से बच जाता है। पेट व जीभ की खराबी से स्वादिष्ट चीजें नहीं खा पाता। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की भारी मात्रा में बचत होती है। नारायण नारायण। महर्षि, तब तो ध्वनि प्रदूषण बहुत अच्छा है। हाँ भगवान, आपको बादल गरजाने का चाहे कुछ न मिलता हो, पर वहाँ तो लाउडस्पीकर गड़गड़ाने वालों को अच्छा पैसा मिलता है प्रभु। कृपया शांत रहिए कि तख्तियां पढ़कर लोग चुप रहने में अपनी तौहीन समझते हैं और चिल्लाने में महानता। सत्य ही तो है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पंडित सोई जो गाल बजावे। लीजिए, खुद ही देख लीजिएगा। नारायण नारायण। हे भगवान, पहले ही इतना शोर है। अरे ये झगड़ा क्यों? भाई साहब, क्या आपकी कार का हॉर्न खराब हो गया है जो बजे ही जा रहा है? ओए, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भाई जी, ये नाइस फ्री जोन है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है और आप हॉर्न ही बजा जा रहे हैं। ओ भाई साहब, मैं तो मुफ्त में लोगों को हॉर्न सुनाकर उनका दिल बहलाता हूँ। इससे उनके कान का मैल खुद ब खुद बाहर आ जाता है। लो तुम भी सुनो। जब कान के साथ साथ दिमाग भी साफ होगा ना, तब पता चलेगा बच्चों को। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आपकी माया। तर्क वितर्क और कुतर्क के द्वारा ज्ञानी को मूर्ख और मूर्ख को ज्ञानी सिद्ध करना तो कोई इन प्राणियों से सीखे। अरे जगत पालक, ये अचानक अंधेरा कैसा छा गया? कहीं मिग गैस यहाँ तक तो नहीं आ पहुँची? या कहीं आग तो नहीं लग गई? चलकर देखते हैं देवी। हाँ नारद, तुम ठीक कहते हो। आओ। नारायण नारायण। अरे नारद प्रभु, यहाँ तो चारों ओर धुआं ही धुआं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नारायण नारायण। ये है वायु प्रदूषण प्रभु। वो देखिए, धुएं के भीतर पीले पीले लोग दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। नारायण नारायण। हाँ, अरे अरे, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वायु प्रदूषण में रहने को मिला। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि हम दूसरे अन्य लोगों से ज्यादा गोरे हो गए हैं। अरे वायु प्रदूषण में रहने से शरीर पीला जो पड़ जाता है ना मजेदार बात। देखो भाइयों, देखो देखो देखो, विज्ञान का चमत्कार देखो। अब मैं पानी में नहीं डूब सकता और बेखटके नदी पार कर सकता हूँ। मेरे घर में चोरी भी नहीं हो सकती और मुझे कुत्ते भी नहीं काट सकते। क्यों? है ना विज्ञान का चमत्कार। अरे भाई, कोई पागल है? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, ये हकीकत है। अच्छा, ये बताओ, तुम पानी में क्यों नहीं डूब सकते हो? तीव्र वायु प्रदूषण में रहने वालों को टीबी हो जाती है, जिससे वो दुबले हो जाते हैं, इससे हल्के हो जाते हैं और फिर पानी में नहीं डूब सकते। मैं भी वायु प्रदूषण से ग्रस्त हूँ। वाह वाह, मजा आ गया प्रदूषण के बारे में सुनकर। और भैया, जब वो कमजोर हो जाता है तो लाठी लेकर चलता है, फिर कुत्ते भला कैसे काट सकते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। और ऐसी अवस्था में वो दिन रात खांसता है, जिससे उसे रात में जागता समझकर चोर उसके घर में नहीं घुस सकते। इतने फायदे। हाँ। देवी, अब चलिए यहाँ से। इस धुएं में तो मेरा भी वही हाल हुआ जा रहा है जो उस मृत्यु लोक के प्राणी का हुआ। चलिए प्रभु,
आगे चलें। आइए नारद जी। नारायण नारायण। प्रभु, जल प्रदूषण के बारे में अभी आपने सुना ही नहीं। बड़े फायदे दिए हैं इसने मनुष्यों को। जल प्रदूषण? हाँ भगवान, कारखानों में बचे बेकार पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है। इस तरह सफाई का खर्च बचता है। बाद में ये नदियां यही पदार्थ समुद्रों में डाल देती हैं, जिससे समुद्रों में भारी संपदा का भंडारण होता है। वाष्पन कम होने से मानसून नहीं बनते, वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ता है, और फिर तो पूंजीपतियों की 5 उंगलियां घी में हैं देवी। और बताइए नारद जी, धरती के प्रदूषण के फायदे? हाँ, और सुनिए, एक अन्य है ताप प्रदूषण। ताप? हाँ प्रभु, जब विभिन्न उद्योगों, परमाणु परीक्षणों, प्रशीतकों और विकिरणों से ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, तब मनुष्य और जीव जंतु बीमार होकर मरने लगते हैं और डॉक्टरों की मरीजों से खूब पटती है। मानसून ज्यादा आते हैं और फिर उमड़ घुमड़ कर बादल आते, पानी की फुल झड़ी लगाते, ताल सरोवर सब उफनाते, सभी बाढ़ पीड़ित बन जाते, नगदी गल्ला कपड़े पाते, हंसते गाते खुशी मनाते। नारायण नारायण। अरे, ये भयंकर आवाज किस चीज की है? लगता है कोई परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। नारायण नारायण। भगवान, परमाणु रिएक्टर फट गया है, इसमें से बड़ा विकिरण हो रहा है। तो क्या इससे विकिरण प्रदूषण फैलेगा? हाँ देवी, बड़ा मजा आएगा। बहुत से लोग मरेंगे, कई अंधे और अपाहिज हो जाएंगे। देवी, कहते हैं विकिरण से कैंसर भी हो सकता है। नारद, तुम्हें याद है जब दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के परमाणु बम गिरे थे? क्या नाम है? लिटिल बॉय और फैटमैन? नारायण नारायण। पानी, चारों ओर आग ही आग, आग ही आग। सब नदी में छलांग लगा रहे हैं, लेकिन नदी का पानी तो मिनटों में भाप बनकर उड़ चुका है। अरे, ये यकायक सब चीजें जल क्यों रही हैं? ये घर, ये खंभे सब पिघल कर गिर क्यों रहे हैं? सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे गरम तवे पर चींटियां। पानी 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 पानी। नारद, बंद करो ये विज्ञान के तांडव का दृश्य। इंसान की बर्बादी का आलम अब और नहीं देखा जाता है। देवी, ये इंसानी दिमाग के प्रदूषण की पराकाष्ठा है। आदमी आदमी का दुश्मन, मनुष्य के खिलाफ मनुष्य, और नाम बदनाम विज्ञान का। सो तो है प्रभु, लेकिन कुछ नहीं नारद जी। लगता है अब तो प्रलय के लिए भगवान शंकर को तांडव नृत्य करने की भी आवश्यकता नहीं रही। धरती के विज्ञान ने मानव के संहार और उनकी मुक्ति की पूरी व्यवस्था कर दी है। नारायण नारायण। हाँ देवी, अब समझ गया। अब हमें जल्दी जल्दी धरती के लोगों के सारे रिकॉर्ड पूरे कर लेने चाहिए। क्या मालूम कब कौन विज्ञान के वरदान से भवसागर पार होकर यहाँ आ जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए भगवान। देवऋषि, नारायण। जब तक हमारा मुख्य वायरलेस खराब है, तब तक हमें ब्रह्मांड के संदेश जरूर देते रहें और बताते रहें कि विज्ञान क्या क्या कारगुजारियां कर रहा है। नारायण। और नारद जी, नारायण नारायण। पृथ्वी के लोगों को हमारा ये संदेश भी दीजिएगा कि वो विज्ञान के वरदानों का इस्तेमाल शांति के लिए करें, तभी हम प्रसन्न होंगे और मानव भी खुशहाल रहेगा। नारायण नारायण नारायण। हवा महल में अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार पटेरिया की लिखी झलकी वरदान। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।
प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए पहले सुनिए